या फिर इसके पीछे कोई रीजनल सिक्योरिटी का भी हवाला है? तो जी डॉक्टर कमर चीमा साहब, जैसे आपने देखा कि डॉक्टर जयशंकर ने वहाँ पर बात की, तो डॉक्टर जयशंकर ने ओपनली पाकिस्तान को एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कहा। तो उस पे मुझे एक चीज़ याद आई। भस्मासुरा एक कैरेक्टर है हिंदू लिटरेचर में। क्या आप क्या समझते हैं, ये क्या कोई डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का आगाज है या ये क्या है? बिलावल भुट्टो की सफारती मिशन पर लंदन में मसरूफियात। साबिक वज़ीर ख़ारजा की बरतानवी पार्लियामेंट आमद। रुकन पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो बेल्जियम में ब्रसल्स में है और वो यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम की जो लीडरशिप है उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान को पूरी तरीका से बेनकाब करके रख दिया है, क्योंकि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी का कहना है कि भारत की लड़ाई टेररिस्ट अंत है, जो कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ा आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। यही कारण है कि भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहता है और पाकिस्तान आतंकवाद को पाल पोस करके बढ़ा करना चाहता है। यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच काफी बड़ा तनाव रहता है। भारत के लाख समझाने पर भी पाकिस्तान इस वक्त अभी भी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें थोड़ी सी ये समझनी है कि डॉक्टर जयशंकर ने इस तरह की बातें पहले कभी नहीं की जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो इससे मुराद ये है कि शायद डॉक्टर जयशंकर अब जो अपनी पार्टी की पॉलिसी है उसको फॉलो कर रहे हैं। ये मैं आपको ये एक वीडियो हम देखते हैं, इसमें हमें पता चलेगा कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या बातें जो है वो कर रहे हैं, पाकिस्तान को किस अल्फाज से याद कर रहे हैं। Well, I don't have anything particular to add to the first question, but to the second one, I'd like you to understand this is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India, Pakistan, think of it as India, Terroristan. You will then appreciate it. आपने सुना वो कह रहे हैं कि इंडिया टेररिस्तान। तो ये एक बेसिकली अप्रोच है जो इंडिया जो है वो अडॉप्ट कर रहा है और ये वो अप्रोच समझते हैं कि अगर हम ये अप्रोच जारी रखेंगे तो शायद हम एक ऑफेंसिव लाइन जो है वो अडॉप्ट कर सकेंगे और पाकिस्तान को ईयू प्रेसिडेंट के सामने कहना कि ये टेररिस्तान है, दिस इज नॉट पाकिस्तान। आपका क्या ख्याल है, अगर ये टेररिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म कर देते? Exactly. Why shouldn't India close its high commission in Islamabad? में क्या ये हाई कमीशन क्या कर रहा है? फॉर एग्जांपल, इफ यू थिंक आपने क्यों एक टेररिस्ट नेशन के साथ या एक टेररिस्ट मुल्क के साथ आपने ताल्लुकात अपने रखे हुए हैं? तो एक क्वेश्चन तो बनता है कि नहीं बनता? Exactly. ये आप देखें कि ये एक कितनी बड़ी बात है कि एक मुल्क का वजीर खारजा दूसरे मुल्क पे इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान को दहशतगर्द, टेररिस्तान कह रहा है। ये वो जुबान है जो भारत के अंदर शायद गली मोहल्ले में लोग बोलते होंगे, लेकिन डॉक्टर जयशंकर को ये लफ्ज ईयू यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी इस कन्वर्सेशन में बोलना पड़ गया। तो इससे अब ये जो ईयू की टॉप डिप्लोमेट है काजा कालस इनका नाम है, ये क्या सोचती होंगी कि व्हाई डॉक्टर जयशंकर हैज टू डू दिस? Yes. So this is not India Pakistan, this is India Terroristan. So पाकिस्तान आपको पता है एक चीज बार बार कहता है, इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान एज ए स्टेट। इंडिया पाकिस्तान को एज ए स्टेट मानता ही नहीं है। इंडिया नहीं कहता कि पाकिस्तान एक स्टेट है, इंडिया कहता है कि नहीं, इनकी कोई औकात नहीं है, ये कौन होते हैं, ये हमसे अलहदा हो गए और हमें ये आंखें दिखाते हैं, हम दुनिया को बताएंगे कि ये जो है वो दहशतगर्द हैं, ये फलाने हैं, ये डमखाने हैं। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग लाइक दिस। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि इंडिया जो है अगर वो पाकिस्तान को टेररिस्तान समझता है, ओके फाइन, इंडिया की मर्जी है, तो फिर किस चीज़ का पाकिस्तान से जो है वो लेन देन है, किस चीज़ की पाकिस्तान से ताल्लुकदारी है? Exactly. भाई पाकिस्तान से किस चीज़ की ताल्लुकदारी है? कोई ताल्लुकदारी पाकिस्तान से नहीं होनी चाहिए भारत की, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। आप ताल्लुकदारी खत्म कर दें पाकिस्तान से
और मजे की आपको बात बताऊं, ये अगर आप सुने, जो ईयू चीफ हैं उन्होंने जहां पे ये कहा है कि जी हम भारत के अंदर जो लोग, जिन लोगों की जानें गई, हम उनको कंडेम करते हैं, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने साथ क्या कहा है, उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान में लॉस ऑफ लाइफ हुआ है हम उसको भी कंडेम करते हैं, रिग्रेट करते हैं। ये जरा सुनिएगा आप। Citizens in accordance with the international law. Minister Jaishankar, you and I were in close contact after the attacks. I regret the tragic loss of lives in India and Pakistan. The EU. तो वो कह रही है ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइफ इन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि जो आपने पाकिस्तान में बंदे मारे हैं हमें उसका भी अफसोस है, और जो इंडिया के अंदर पाकिस्तान ने बंदे मारे हमला करके उसका भी अफसोस है, और पहलगाम का भी अफसोस है। दुनिया में क्या कोई एक मुल्क ऐसा था जिसने भारत को ये कहा हो कि हाँ जी जनाब आपको हक है, जो मर्जी करते रहे आप, यू हैव एवरी राइट, आपको हर किस्म का हक है? क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क था? जस्ट एक सवाल बनता है ना, मैं पूछूं इंडिया की लीडरशिप से, क्या दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा है? हम बुरे हैं, ठीक है, आपको हम बुरे लगते हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज कि कोई और दुनिया में ऐसा मुल्क क्यों नहीं है जो ये यही कहता है जो आप कहते हैं? सो द क्वेश्चन हियर इज, इंडिया की पॉलिसी है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, याद रखें। So there is a policy of isolation. और टेररिज्म जो है उसको ग्लोबल इशू ट्रीट करना चाहिए, बिल्कुल ग्लोबल इशू ट्रीट करना चाहिए। भाई हम तो मुतासर हैं टेररिज्म से। पुरानाज में उनका जिक्र नहीं है, लेकिन बड़ा लिटरेचर में उनका जिक्र है। वो शिव जी के इतने बड़े भक्त थे कि उनकी भक्ति से खुश होकर उनको शिव जी ने पावर दी, एक क्या जो पावर तुम मांगो। तो उसने कहा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। वो पावर शिव जी ने दी थी, और फिर उसने अपने अहंकार में आके पूरी मतलब हर जगह लोगों को भस्म करता रहता था। तो विष्णु जी को जब पता चला तो विष्णु जी ने किसी तरीके से ऐसा कोई वो किया कि उसने अपने आप को ही सर पे हाथ रख के जला दिया। तो ये अहंकार होते हैं ना, ये खुद उनको ले डूबते हैं। हिस्ट्री रही है, चंगेज खान ले लें, तैमूर ले लें, जितने बड़े वो रहे हैं, पावर रही हैं, उनको लेटर ऑन उनके अहंकार ने ही इनको डुबोया। पावर आ जाए, आप आम पब्लिक का ख्याल करें, लेकिन नहीं, आपको बिजनेस करना है। आप बिजनेस करें। रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों के पास खाने की, फूड की शॉर्टेज है कि, और खाना इनका ये नहीं होता कि बिरयानी और पुलाव और जर्दा और पता नहीं क्या क्या। खाना इनका 2 वक्त की रोटी होती है, रोटी ये प्याज के साथ भी खा लेते हैं, वो भी नहीं है। 1 करोड़ लोग। लेकिन हमारे भाई साहब, इनका लाइफ स्टाइल आप देखें, इनके बच्चों का लाइफ स्टाइल देखें कि पाकिस्तान का इस वक्त कर्जा 89,834 अरब रुपया है। हर पाकिस्तानी 3 लाख रुपए का कर्ज में है। लेकिन आप रूलर्स का लाइफ स्टाइल देखें, इनकी फैमिलीज का लाइफ स्टाइल देखें, आर्म ऑफिसर्स का देखें, तो ये सब आर्मी की डिक्टेटरशिप पे सब पाकिस्तान में चलता है। मीडिया भी आर्मी चला रहा है, जस्टिस सिस्टम भी, पूरे जजेस भी आर्मी के इशारे पे एक एक फैसला कर रहे हैं। पार्लियामेंट आर्मी चला रही है कि पार्लियामेंट में कौन सा बिल पेश करना है, क्या पास करवाना है, ये सब। और जश्न मना रहे हैं एक ऐसी जंग का जो बुरी तरह से हारे हैं। देखें, एक चींटी और हाथी का झगड़ा होता है, उसमें अक्सर चींटी थोड़ा बहुत हाथी को नुकसान पहुंचा देती है सूंड में जाके, ये कहावतें हैं। तो जंग में ये तो नहीं होता कि वन साइडेड नुकसान हो। क्या अमेरिका अफगानिस्तान में जंग लड़ता रहा तो क्या वन साइडेड नुकसान अफगानियों को ही हो रहा था? अमेरिका का भी हो रहा था ना। तो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा किया है, और पाकिस्तान में आतंकवाद है उसका भारत ने सबूत भी दिया है। यही कारण है कि पाकिस्तान चाहकर भी अपना बचाव नहीं कर पाता। पाकिस्तान को पता है कि आतंकवाद बड़ी तादाद में
पाकिस्तान में पलता है और वो भारत के कश्मीर में हमेशा से दहशतगर्दी कराता है और यही कारण कि भारत पाकिस्तान को समय समय पर ठोंकता भी रहता है। उसके बावजूद भी भिखारिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि भारत का साफ साफ कहना है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा तब तक भारत की लड़ाई इसी तरीका से चलती रहेगी। क्योंकि भारत की लड़ाई पाकिस्तान की जनता से नहीं है, बल्कि भारत की लड़ाई पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की आर्मी की देख रेख में जो आतंकवाद पड़ रहा है उससे है। भारत उसी को पूरी तरीका से खत्म करना चाहता है, जिसके लिए भारत को कुछ भी करना पड़े भारत उसको खत्म करके ही रहेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान इस बात से काफी ज्यादा बेचैन हो चुका है और पूरी दुनिया के सामने अपना केस रखने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान हर जगह पर बेनकाब हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कोई सुनता नहीं है और पाकिस्तान का उल्टा मजाक ही उड़ाते हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप यहाँ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।